रोना निकाल दिया यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी का, बेचारे बहुत ही, देखिए कितना सिसक के रो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। ऑरेंज कैप भी लगी हुई है, सजी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हार्ट ब्रेक फॉर राजस्थान रॉयल्स। बट गुजरात टाइटंस के लिए अप्लॉज भाई, बिकॉज दे डिजर्व इट। जो पारी खेली शुभमन गिल ने, जो पारी खेली यहाँ पर आपके लिए साई सुदर्शन ने, जिस तरीके से कैप्टनसी करी, उस तरीके से भाई साहब अपने मुंह छुपा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी कैप के साथ, बिकॉज उनका सपना यहीं तक, उनका सफर यहीं तक खत्म हो गया। मेरी प्रिंसो बी लाइक, छोटे हम मुंह से धुआं नहीं निकालते, हम कहीं और से धुआं निकलवा देते होते हैं। क्या मारा है यार भैया, जैसे मार खाई थी आरसीबी से उसी तरीके से मार खिला के आरआर को वैसे ही पहुंच रहे हैं फाइनल में भाई लोगों। राजस्थान रॉयल्स देयर अंडरवेलमिंग। मैं मानता हूं कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खतरनाक बैटिंग किया, बहुत ही क्लास बैटिंग किया, पर राजस्थान रॉयल्स लेट डाउन दैट यंग बॉयज इनक्रेडिबल इनिंग्स। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत से लेके आखिरी तक गेम में है ही नहीं, दे वर नॉट इन द गेम, कोई भी उसको साथ नहीं दिया, फिर भी he was the one person that stood between RR losing and winning the game। अकेले खड़ा था उधर, बीच में उसके 10 ओवर के बाद ना उसको स्ट्राइक ही नहीं मिला 2-3 ओवर को। ये वाली जो पारी थी, ये वाली पारी, बहुत पारी इनकी हमने देख ली, इनफैक्ट पिछली 4 पारियों में 3 इनके 90+ स्कोर देखे। दिस इनिंग्स वाज द मोस्ट मैच्योर इनिंग्स एवर। मतलब ये जो मैच्योरिटी थी डिफरेंट काइंड की थी। ये जो था कि नहीं यार, ये नॉकआउट पे नॉकआउट खेलता जा रहा है और हर मुकाबले में आके अपनी पहचान सबको करवा रहा है बार-बार। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। शुभमन गिल बार बार जीतता है दिल अपनी बैटिंग से सभी का। आज भी गुजरात के लिए जब जरूरत थी, कमाल की ये शानदार शतकीय पारी। और क्या स्टेज चुना है ना, आपको फाइनल में जाना है, नॉकआउट मुकाबला है और फिर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वही देखने को मिला। ये बल्लेबाजी में पुल शॉट देखने को मिले, सामने शॉट्स देखने को मिले, कंट्रोल देखने को मिला। वो ब्रिजेश शर्मा को सामने एक ड्राइव लगाया था पावर प्ले के बाद, जैसे ही लॉन्ग ऑफ पीछे था उसको भी मौका नहीं मिला और लॉन्ग द ग्राउंड वो शॉट था, वो मुझे लगा हाईलाइट था। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, स्टेप आउट करना, रूम देना, एक जगह पे खड़े ना रहना, गेंदबाजों के जहन में घुस जाना, वही काम कर रहा है शुभमन गिल। और साई सुदर्शन की भी बल्लेबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन राजस्थान ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। खास करके पहली 4 ओवर में जितनी शॉर्ट बॉल डाली थी, पसंद आएगा ना गुजरात के दोनों ही बल्लेबाजों को। बैकफुट पे खेलना, कट खेलना, वो पसंद आता है और वहीं पे गेंदबाजी मिली, उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से बीच के वक्त में वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी की थी गुजरात के गेंदबाजों ने, वहीं पे गेम को पकड़ा भी था। और साथ ही में वो जब जडेजा रिटायर्ड हर्ट को होके गए थे, उसके बीच में जब वापस आए, वो जो बीच वाला एरिया था वहां पे गेम को पूरी तरह से पकड़ा था। एक और टॉपिक है, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का है, उसको बाउंसर का इस्तेमाल किया था, जिसके साथ मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, आप सुनिएगा मेरी सोच उसके पीछे क्या है। लेकिन गुजरात आवा दे। शुभमन गिल को प्रिंस का टैग इंडियन क्रिकेट में मिला, लेकिन गुजरात टाइटंस के किंग है भाई। और ये पारी जो थी ये किंग वाली थी, इसमें बादशाहत थी, इसमें हुकूमत थी। जिद पे अड़े हुए थे कि जाना है अहमदाबाद ट्रॉफी की लड़ाई लड़ने, जहां पे किंग कोहली और पाटीदार की आरसीबी वेट कर रही है। हम सब लोगों ने, किसी ने आंका नहीं था कि जीटी इस साल फाइनल तक पहुंचेगी, मतलब प्लेऑफ तक पहुंचेगी। जीटी को बिल्कुल नहीं आंका, तो मुझे लगा था कि शायद पता नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल है टॉप 3 हैवी होने के बाद पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन कमाल किया, कमाल की क्रिकेट खेली है जीटी ने। पहले तो वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठ के सिर्फ रोए जा रहा था, उसका पूरा का पूरा जो है सपोर्ट स्टाफ और सब आ गए, वो चुप नहीं हुआ। एंड में वो उठ के तब आया जब शुभमन गिल ने बुलाया ना, उसके पास गया वो बात करने, और शुभमन गिल और उसकी डिस्कशन हुई, तब जाके वैभव सूर्यवंशी, वेरी क्लास एक्ट बाय द वे शुभमन गिल की। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि चैंपियन खड़ा हुआ चैंपियन के साथ, दोनों के दोनों, एक ने 100 मारा हुआ जो प्लेयर तो मैच आ चुका, एक ने 96 मारा है वैभव सूर्यवंशी ने, दोनों खड़े होकर बात हो रहे हैं। और लग ऐसा रहा था कि शुभमन गिल समझा रहा है कि तू 96 पे था ना, तू इस गैप में मार के 100 कंप्लीट भी कर सकता था। उन्होंने पूरा उसको करके दिखाया, तब जाके वैभव सूर्यवंशी थोड़ा काम डाउन हुआ और बड़ा अच्छा मोमेंट हुआ यहाँ पे शुभमन गिल और सूर्यवंशी के बीच में। और जैसे मैंने बोला, एक बहुत अच्छा बड़प्पन लगा हुआ शुभमन गिल का कि एंड में जो बच्चा इतना रो रहा था, 15-16 साल का है यार, वो बेचारा मैच हार गया, उसको टूर्नामेंट खत्म हो गया, लेकिन उसने बिल्कुल अपना सीनियर्स वाली बात करी एंड ही गिव। प्लेऑफ्स का फास्टेस्ट 100, बतौर कप्तान ये पहला 100, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट, लेकिन फिर भी इतना साफ 100, स्पॉटलेस, और उस अंदाज में लेके चले गुजरात टाइटंस को सीधा फाइनल की तरफ। ये डोमिनेशन थी गुजरात टाइटंस की बैट के साथ। बॉल से निराश होंगे जिस तरीके से एक्स्ट्रा रन्स दिए, लेकिन दिस ऑल्सो मीन्स कि वैभव सूर्यवंशी को स्टार्ट आईपीएल में हम फिर नहीं देखेंगे। लेकिन मैं यही सोच रहा था, जब अगर उनका 100 बनेगा तो, या जब आउट होंगे, कि और पारियां आए ना आए, ट्रॉफी उठाए ना उठाए, जब आगे जाके मुड़ के 2026 का नाम याद आएगा, वैभव सूर्यवंशी आपका काम याद आएगा।
लेकिन बॉलिंग में ऐसा भी नहीं कि राजस्थान रॉयल्स के कुछ प्लान्स बहुत खराब थे। ये गुजरात टाइटंस की एब्सोल्यूट डोमिनेशन थी, एक अच्छे बैटिंग सरफेस पे अपने इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस क्वालिफायर 2 में। नाउ देयर ऑफ टू अहमदाबाद, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। देखिए, मैच के बाद हमेशा हारने वाले कैप्टन के साथ बात करते हैं। तब रियान पराग से पूछा जाए कि क्या लगा, उसने कहा 230-240 बनाना है इस पिच में। नहीं, मैं सहमत हूँ। 230-240 वाला पिच भी नहीं था और हर दिन 230-240 बनाना इम्पॉसिबल भी है। दोनों कैप्टन टॉस के वक्त तैयार थे टू बैट फर्स्ट, क्योंकि दोनों कह रहे थे कि ये विकेट स्लो है, यूज्ड पिच है। ठीक है, फिर 230-240 कैसे बना पाएंगे? 210-15 रन जब बन गए थे ना, आई वाज 50-50। मैंने कहा यार इतने रन आज तक चेज नहीं किए हैं, तो इनके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें थी, आज तक कभी उतने रन चेज नहीं किए। आरआर इस मैदान पे कभी हारी नहीं है। प्लेऑफ्स में तो इतने रन चेज वैसे भी नहीं होते, इतना बड़ा टोटल कभी प्लेऑफ में इनको छोड़ो किसी ने भी चेज नहीं किया है। तो फिर फ्रॉम अ लॉट ऑफ वेंटेज पॉइंट्स अगर आप देखते हो यार 1 2 3 पे बहुत ज्यादा निर्भर है, कब तक वो रन बनाएंगे, किसी दिन तो आउट हो जाएंगे। अभी तो धर्मशाला में आउट हुए थे, तो नहीं यार जोफ्रा तो वो तो आग उगलते हैं आजकल, उनको कैसे रोक पाएंगे। तो किसी भी दृष्टिकोण से आप देख रहे थे, आपको लग रहा था राजस्थान इस मैच में थोड़ा सा आगे है, पर जो बैटिंग की है यार शुभमन गिल ने सीरियस अपग्रेड किया और खेलने के अंदाज को ना कुछ तो बदला है भाई ने। तारीफ आपको गुजरात टाइटंस की भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक बंदे की तारीफ आपको करनी पड़ेगी, वो है वैभव सूर्यवंशी। मतलब कि 700 से ज्यादा रन्स पिछले 4 मैचेस में, 390 प्लस। और मुझे ये था कि यार ये होने वाला वर्ल्ड कप तरह, जिस तरह संजू सैमसन प्लेऑफ मैचेस में 90 प्लस कर रहा था, सेंचुरी कर रहा था, इसी तरह वैभव की भी फॉर्म लगी हुई थी। मुझे ये था कि राजस्थान आज का भी मैच जीत जाएगा और एक ही आरसीबी के सामने बंदा आएगा जिसने आरसीबी को जीतने से रोकना, वो वैभव सूर्यवंशी होगा।